अपन चले एमडी और सीईओ डॉक्टर ज्ञानेंद्र शुक्ला सर के पास। शुक्ला सर, हाय, गुड आफ्टरनून। कब ले रहे हो टेस्ला आप? गुड आफ्टरनून। शुक्ला सर, टेस्ला ले रहे हो क्या? अभी तो कोई इरादा नहीं है फिलहाल। अच्छा, नंबर्स अच्छे थे शुक्ला सर, टॉप लाइन में ग्रोथ थी, मार्जिन्स एक्सपैंड हुए। तो जरा टॉप डाउन अप्रोच के साथ चलते हैं। पहले अपन रेवेन्यूज टॉप लाइन की बात करते हैं। 22% की साल दर साल ग्रोथ इस क्वार्टर में आपने डिलीवर करी। इस 22% का सर ब्रेकअप क्या है? कैसे वॉल्यूम्स थे? सिर्फ वॉल्यूम्स से इस तरह की ग्रोथ आई या रियलाइजेशंस भी कुछ इंप्रूव हुए? ब्रेकअप क्या कहता है इस 22% का? ये बहुत बहुत धन्यवाद। पहले 22% का जो ब्रेकअप है इसको मैं बता दूं। कंपनी जो रैलिस है वो 3 सेगमेंट में, दूसरा सीड्स का बिजनेस है और तीसरा सॉइल एंड प्लांट हेल्थ प्रोडक्ट का बिजनेस है। तो आप देखेंगे कि सॉइल एंड प्लांट हेल्थ प्रोडक्ट और सीड में ग्रोथ ज़्यादा है रिलेटिव टू क्रॉप प्रोटेक्शन। बट अगर उसको हम फर्दर डिटेल में जाएंगे तो क्रॉप प्रोटेक्शन में एक्सपोर्ट में परसेंटेज वाइज ग्रोथ ज़्यादा है डोमेस्टिक के मुकाबले। तो ओवरऑल जितने भी हमारे 3 मुख्य सेगमेंट हैं सभी में अच्छी ग्रोथ है, सभी में डबल डिजिट ग्रोथ है, किसी में हाई डबल डिजिट ग्रोथ है। यही सारे कारण है। दूसरा कारण ये है कि इस बार मानसून भी थोड़ा अच्छा है और मानसून अर्ली है, तो उसका भी फायदा होता है। ये ऐसी जहन में आई, टाटा की इकलौती कंपनी है ना जिसका नाम टी से शुरू नहीं होता। आप लोगों ने सोचा नहीं कि थोड़ा सा अलाइन कर दें बाकियों के साथ? देखिए ये तो सब मतलब कैसे ग्रुप इवॉल्व हुआ है उससे रिलेटेड है। नहीं, मैं तो ऐसी ऑन लाइटर नोट पूछ रहा था ज्ञानेंद्र सर। नहीं, वो तो ऑन लाइटर नोट। अच्छा, ये आप सच कह रहे हो, सारे सेगमेंट्स अच्छा कर रहे थे। खैर, दोनों जो क्रिटिकल सेगमेंट्स है, चाहे वो क्रॉप केयर जो 68% रेवेन्यूज को कंट्रीब्यूट करता है, 16% का उछाल था। सीड्स जो ऑलमोस्ट 32, मैं इन्हीं दोनों के बीच में ब्रेकअप हाईलाइट कर रहा हूं, 32% वहां से, उसमें 37% का जम था। तो बढ़िया हायर डबल डिजिट ग्रोथ दोनों में देखने को मिली है। दोनों में मार्जिन एक्सपेंशन भी होता हुआ नजर आया। अच्छा, ये क्या, आई कम बैक टू माई फर्स्ट क्वेश्चन का सेकेंड पार्ट कि ये अगर तो ये लार्जली वॉल्यूम ड्रिवन था तो फिर ये ऑपरेशनली बेहतर क्वार्टर इसलिए था कि एसेट स्वेट बढ़िया हुए होंगे, इसीलिए मार्जिन इंप्रूवमेंट हुआ, इसीलिए एक्सपेंशन हुआ। ये मार्जिन एक्सपेंशन के पीछे की कहानी क्या है सर? देखिए, मार्जिन एक्सपेंशन के 2-3 फैक्टर हैं। एक तो ये है कि सीड का जो हमारा बिजनेस है और सॉइल एंड प्लांट हेल्थ का जो बिजनेस है इसमें जनरली मार्जिन हायर रहते हैं क्रॉप प्रोटेक्शन के मुकाबले। तो जब उनका ओवरऑल रेवेन्यू में कंट्रीब्यूशन बढ़ता है तो वो मार्जिन भी साथ में लाते हैं। दूसरा, आपकी बात सही है, जो एसेट्स हैं उनका भी बेटर यूटिलाइजेशन हो जाता है जब वॉल्यूम बढ़ते हैं। बट मैं ओवरऑल बेसिस पे ये बोलूँगा कि कॉम्बिनेशन है, हमारे वॉल्यूम भी बढ़े हैं और साथ में ओवरऑल प्राइस भी बढ़ा है। तो फिर दो पार्ट में अगला सवाल, अगर इस बार Q1 में वॉल्यूम्स अच्छे थे तो फिर रेस्ट ऑफ द ईयर के लिए आप लोग क्या पेंसिल इन करके चल रहे हो शुक्ला सर? FY26 में किस तरह की वॉल्यूम ग्रोथ रहेगी? अगर वॉल्यूम लेड ग्रोथ थी इस बार तो प्राइसिंग कैसी फेयर करी अक्रॉस पोर्टफोलियो? इंप्रूवमेंट अगर ना भी हुआ तो प्राइसेस स्टेबलाइज हुए, बॉटम आउट हुए या नहीं हुए? देखिए, ग्लोबली जो है प्राइसेस बाय एंड लार्ज स्टेबलाइज हो गए हैं। जितने भी प्रोडक्ट्स एग्रीकल्चर से रिलेटेड, कुछ हैं, कुछ ज़्यादा बढ़े हुए हैं, कुछ कम बढ़े हुए हैं, बट बाय एंड लार्ज इन्वेंट्री बहुत ज़्यादा नहीं है। उसके वजह से प्राइस स्टेबलाइजेशन आया है। बट जैसे-जैसे हम आगे बढ़ते जाएँगे हमारा क्वार्टर बाय क्वार्टर बिज़नेस का मिक्स चेंज होता जाता है। तो फॉर एग्ज़ाम्पल अगले क्वार्टर में क्रॉप प्रोटेक्शन और सॉइल एंड प्लांट हेल्थ प्रोडक्ट की डिमांड ज़्यादा रहेगी। सीड जो है, सीड की तो जब फसल की सोइंग हो गई खरीफ के महीने में तो उसके बाद अब सीड कम बिकेगा। सीड का अगला साइकिल आपको वापस रबी के सीज़न में आएगा, तो ये मिक्स चेंज होता रहता है। हमारी कंपनी का उद्देश्य क्या है कि लॉन्ग टर्म बेसिस पे हम कंपनी को इस तरह से तैयार करें कि लॉन्ग टर्म बेसिस पे डबल डिजिट रेवेन्यू ग्रोथ दे सके। अच्छा, आपकी जो शुक्ला सर रिजल्ट प्रेजेंटेशन आई थी वो आपकी रीच पे डिटेल में बातचीत करती है, अपफ्रंट ही, कि भारत के 80% डिस्ट्रिक्ट्स में आप लोग पहुंचे हुए हैं। 70+ कंट्रीज ग्लोबली रैलिस इंडिया केटर करती है। तो हमारा इस समय मिक्स क्या है? डोमेस्टिक से कितना, एक्सपोर्ट से कितना इस समय कंट्रीब्यूट होता है ओवरऑल रेवेन्यूज का, और एक्सपोर्ट पार्ट ऑफ द बिजनेस कैसा कर रहा है? सो एनुअल बेसिस पे देखा जाए तो हमारा करीब 25% जो है एक्सपोर्ट रहता है, 75% का सारा डोमेस्टिक बिजनेस है।
और हमारी कोशिश ये है कि हम डोमेस्टिक, तो हमारा टाटा का ब्रांड है, रैलीज का ब्रांड है, 77 ईयर्स पुराना नो रैलीज का ब्रांड है, तो इसकी बहुत प्रोडक्ट की बड़ी अच्छी डिमांड है। तो हमारे लिए लो हैंगिंग फ्रूट तो डोमेस्टिक ही है, जहाँ पे हम अपनी कस्टमर आउटरीच बढ़ा के, अब हम दूसरा और काम कर रहे हैं, हम डिजिटल टूल पे ज़्यादा इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं, बिकॉज़ आजकल किसान भी जो है, सारी इन्फॉर्मेशन ज़्यादा मिलना नहीं पसंद करता, वो चाहता है कि मुझे व्हाट्सएप से मिल जाए या यूट्यूब से मिल जाए, फेसबुक से मिल जाए। तो हम काफ़ी अपना डिजिटल पेनिट्रेशन बढ़ा रहे हैं, जिससे ज़्यादातर किसानों को इफ़ेक्टिव तरीके से पहुँचा जा सके। सो डोमेस्टिक इम्पोर्टेंट है, लेकिन साथ-साथ में जो हमारे एसेट्स हैं इंडिया में, उन सारे प्रोडक्ट की डिमांड ग्लोबल भी है। तो ग्लोबल डिमांड बढ़ाने का एक ही तरीका होता है कि आप उन कंट्रीज़ में अपनी प्रेज़ेंस बढ़ाएँ, वहाँ पे कस्टमर्स बढ़ाएँ, और जिससे आप ज़्यादा से ज़्यादा सब प्रोडक्ट की सप्लाई आप यहाँ से वहाँ भी कर सकें। इससे हमें 2 फ़ायदे होंगे, एक तो हमारा बिज़नेस बढ़ेगा, दूसरा जो सीज़नल वेरिएबिलिटी आती है खरीफ-रबी की, उसको भी थोड़ा बहुत उसका इम्पैक्ट कम किया जा सकता है। तो हमारे लिए दोनों इंजन हैं ग्रोथ के। लो हैंगिंग फ्रूट जो है डोमेस्टिक ज़्यादा है, बिकॉज़ हमारी प्रेज़ेंस ज़्यादा है, हमारे लोग ज़्यादा हैं और बहुत पुराना नोन ब्रांड है। नॉन ब्रांड है, सही बात है। तो पिछली क्वार्टर के आपकी कमेंट्री कहती है कि हम लोग प्रायोरिटाइज करना चाहते हैं डोमेस्टिक मार्केट में, अपने मार्केट शेयर को इंप्रूव करना फोकस है। तो क्या सीक्वेंशियली क्यू ऑन क्यू डोमेस्टिक मार्केट में मार्केट शेयर इंप्रूव हुआ? इस समय खड़ा कहाँ हुआ है हमारा मार्केट शेयर अंदाजा? देखिए, हमारा जो कि सीज़नल बिज़नेस होता है, तो अभी हम 15 जुलाई में ही बैठे हैं, तो इट इज़ टू अर्ली टू कंक्लूड। ओके। तो हमारे बिज़नेस में क्या होता है कि जो आपका अनसोल्ड प्रोडक्ट होता है, वो वापस लेना पड़ता है। तो ये खरीफ की कहानी जो है पूरी जाके सितंबर में पता लगती है, बट जिन सेक्टर्स में मुझे इंडिकेशन है, फॉर एग्जांपल कॉटन का नॉर्थ इंडिया का सीड बिज़नेस हमारा बहुत अच्छा रहा है, वहाँ पे सारी प्लांटिंग हो चुकी है, तो बचा-कचा सीड हमने वापस ले लिया है। उस सेगमेंट में हमें काफ़ी सिग्निफिकेंट मार्केट गेन हुआ है। हमारी पोजीशन शायद इस समय क्लोज़ नंबर 1 के आस-पास आ गई है, तो हम कॉटन में नॉर्थ इंडिया की वी कैन से वी आर टॉप सीड सप्लायर फॉर कॉटन सीड। तो इस तरह से सेगमेंट बाय सेगमेंट जैसे-जैसे सीज़न प्रोग्रेस होता जाएगा, हम उसकी एनालिसिस करते रहेंगे। बट जो सॉइल और प्लांट हेल्थ है और पेस्टिसाइड का बिज़नेस है, उसके रिज़ल्ट्स कितना मार्केट शेयर गेन हुआ, कितना हुआ, वो सब बाद में पता लगता है। शुक्ला सर, एक प्रॉब्लम है, एक रैलिस बहुत समय से मैं बातचीत करते रहे मैनेजमेंट से, हर क्वार्टर चर्चा होती रही। इस कंपनी की ग्रोथ बहुत इरेटिक है। अब सिर्फ जून क्वार्टर की पकड़ लूं मैं, मतलब Q1 पिछले 4 सालों का, तो 2022 में 16.5% की ग्रोथ, 2023 में 10% गिर गई, जून पिछले साल फ्लैट थी, तो इस बार 22% उछल गई। इनफैक्ट जो 22% की ग्रोथ आई है, ये सितंबर 2022 के बाद लौटी है। शायद जिस इंडस्ट्री को केटर करते हो आप लोग, वो भी इरेटिक होगी, इसीलिए फाइनेंशियल्स का भी बिहेवियर वैसा है। पर जो इन्वेस्टर्स हैं, एनालिस्ट्स हैं, आप एज अ मैनेजमेंट इस ग्रोथ को स्मूदन आउट करने के लिए क्या कर रहे हो? इस इरेटिक बिहेवियर से बाहर निकलने के लिए क्या कर रहे हो? और फिर Q1 अच्छा गया है, तो मैं तो ये भी एक्सट्रापोलेट नहीं कर सकती कि पूरा FY26 ऐसी ही पिक्चर पेंट कर लूं। तो आप लोग क्या फैक्टर इन कर रहे हो ग्रोथ पूरे साल की? देखिए, बिल्कुल आपने सही बात बोली। ये सेक्टर का नेचर है, यहाँ पे वोलेटिलिटी रहती है, और शेयर होल्डर के पर्सपेक्टिव से इम्पोर्टेंट है कि हम उसको स्मूदन करें। इसलिए मैंने बताया कि सबसे बड़ा काम हमने फोकस किया है। जो हमारे 3 सेगमेंट हैं, हम उसी में करेंगे। कंपनियों में क्या टेंडेंसी होती है कि ये भी कर लो, वो भी कर लो। आवर फोकस इज नाउ वेरी वेल डिफाइंड, और विद इन हर सेगमेंट के हमें क्या प्रोडक्ट लाने हैं, किस तरह से नए प्रोडक्ट लाने हैं, किस तरह से और कस्टमर एक्सेस गो टू मार्केट अप्रोच को रिडिफाइन करना है, किस तरह से हमें पुराने प्रोडक्ट फेज आउट करने पड़ते हैं। तो उन सब का किस तरह के हमें कुछ फंक्शन ऐसे थे जिसमें हमने बहुत ज़्यादा इन्वेस्टमेंट नहीं किया पास में, जैसे मार्केटिंग एंड प्रोडक्ट मैनेजमेंट पे हम अपना इन्वेस्टमेंट बढ़ा रहे हैं, डिजिटल आउटरीच में इन्वेस्टमेंट बढ़ा रहे हैं, प्लस अपना ग्लोबल मार्केट भी टैप करना शुरू कर दिया है। मुझे लगता है कि इन सारी चीज़ों से आने से रैलीज़ के फाइनेंशियल में स्टेबिलिटी आनी चाहिए। बाकी जो देखिए ग्लोबल वोलेटिलिटी है वो तो रहेगी, जो डोमेस्टिक मार्केट की वोलेटिलिटी है, जो वेदर के हिसाब से चेंज होती है, वो तो रहेगी, लेकिन उसमें आपके ऊपर कितना कम इम्पैक्ट हो वो ज़्यादा ज़रूरी है। तो अगर मार्केट बहुत ज़्यादा स्विंग करती है कि आपके ग्राफ कितना ऊपर-नीचे गए, वो इम्पोर्टेंट है, तो उस दिशा में हमारे सटीक कदम हम ले रहे हैं। लेकिन आपको ये भी ध्यान रखना चाहिए कि हमारा सीज़नल बिज़नेस, हम जो भी स्टेप लेते हैं, उसका इफ़ेक्ट उस सीज़न में कम दिखता है, अगले सीज़न में ज़्यादा दिखता है। तो ये जर्नी है, आपकी हाँ। बात सही है कि फ्रॉम ए शेयर होल्डर्स पर्सपेक्टिव वी हैव टू वर्क ऑन इट, एंड वी आर वर्किंग ऑन इट। एक आखिरी सवाल फिर,
मैं सोच रहा था याला लास्ट है, लेकिन वो 9 प्रोडक्ट्स आपने Q1 में लॉन्च करे थे। हाँ जी। ये नए प्रोडक्ट लॉन्च करते हो, ये कब तक मीनिंगफुली टॉप लाइन कंट्रीब्यूशन शुरू होता है? जैसे ही लॉन्च होता है सब्सिक्वेंट क्वार्टर में शुरू हो जाता है क्या? तो ये निर्भर करता है। जैसे हमने पिछले जो हमारी कमेंट्री थी इन्वेस्टर्स की, उसमें हमने ये बोला था कि हर्बिसाइड सेगमेंट जो है इंडिया में काफ़ी बढ़ रहा है, बिकॉज़ देश में अब खरपतवार निकालने के लिए लेबर नहीं मिलती है, और वो हमारा वीक सेगमेंट था। तो जो हमने प्रोडक्ट लॉन्च किए उसमें से 50% जो है वो वीड कंट्रोल की समस्या का समाधान करेंगे, और कुछ जो इंसेक्टिसाइड, फंजीसाइड है उनका यूज़ आगे आने वाले क्वार्टर्स में देखने को मिलेगा। तो नॉर्मली फर्स्ट सीजन जो है, नॉर्मली प्रोडक्ट लॉन्च करने के पहले वैसे टेस्ट हो जाते हैं, बट वो स्मॉल स्केल पे होते हैं। तो फर्स्ट सीजन के एंड में, आई थिंक अक्टूबर के महीने के अंत तक, मैं आपको सारे प्रोडक्ट के बारे में कस्टमर फीडबैक क्या रहा, किस तरह से हम इसको आगे बढ़ाना चाहते हैं, कितना वॉल्यूम ले जाना चाहते हैं। अगर आप इनके जिस कैटेगरी में हमने प्रोडक्ट लॉन्च किए हैं, कॉम्बिनेशन प्रोडक्ट है, सेगमेंट बड़े हैं, लेकिन अल्टीमेटली बोलते हैं ना, जो ग्राहक है वही राजा होता है, वो जो डिसाइड करेगा वही अच्छा है। तो मैं इस बारे में, आई थिंक जब हम अक्टूबर में फर्स्ट हाफ के नंबर की बात करेंगे, उस समय ज़्यादा डिटेल में आपसे बात कर पाएंगे। सर, नोट डाउन कर लिया मैंने। अगली मीटिंग में पहली सवाल इसी से शुरू करेंगे कि ये प्रोडक्ट्स का इम्पैक्ट रहा कैसा। शुक्ला सर, थैंक यू सो मच और कंग्रेचुलेशन, वाकई बढ़िया नंबर्स पे। थैंक यू वेरी मच। थैंक यू।